आशुतोष आम आदमी पार्टी के नेता क्या कह रहे हैं वो सुन लेते हैं। लोकपाल आंदोलन से उपजी आम आदमी पार्टी के लिए आज उनका आंतरिक लोकपाल ही कलह का विषय बना हुआ है। क्या कहना है आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष का? सर, गृह युद्ध मचा हुआ है आपकी पार्टी में। नहीं, पार्टी में कोई गृह युद्ध नहीं मचा हुआ। देखिए, लोकतंत्र जो है वो विचारों का समुद्र मंथन होता है, तो पार्टी के अंदर में एक समुद्र मंथन चल रहा है, विचारों का समुद्र मंथन है। और इससे मुझे लगता है कि जब भी विचारों का समुद्र मंथन होता है तो कुछ अच्छा निकलता है, कभी विष भी निकलता है, कभी अमृत भी निकलता है। सर, आप समुद्र मंथन बता रहे हैं, लेकिन साफ नजर आ रहा है कि दो धड़ों में बट गई है पार्टी। प्रशांत भूषण और योगेंद्र यादव बिल्कुल अलग खड़े नजर आ रहे हैं और बाकी तमाम नेता जो हैं वो अरविंद केजरीवाल के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसा मैं ये बिल्कुल नहीं मानता हूं कि पार्टी दो धड़ों में बटी हुई है। मैं ये भी नहीं मानता हूं कि पार्टी के अंदर ये व्यक्तित्व की टकराहट है। मैं ये मानता हूं कि पार्टी के अंदर विचारों को लेकर एक मंथन चल रहा है कि पार्टी को किस दिशा में, किस विचार के आधार पर आगे ले चलना है। एक तरफ वो लोग हैं, वो विचार है जो अल्ट्रा लेफ्ट विचार है, जो सोशलिस्ट विचार है, जो कश्मीर के अंदर रेफरेंडम की बात करते हैं। दूसरी तरफ है जो व्यवहारिक राजनीति है, जिस तरीके से देश बदल रहा है, जिस तरीके से समाज बदल रहा है। आज गरीबों के बारे में बात की जा रही है, उनके वेलफेयर के बारे में बात की जा रही। तो इन दोनों विचारों के बीच में टकराहट है और इन टकराहट इस मंथन से मुझे पूरी उम्मीद है कि पार्टी को एक नई दिशा मिलेगी और पार्टी आगे और अपनी विजय हासिल करेगी। तो क्या आप इन विचारों से सहमत नहीं? क्योंकि जैसे आपने कहा कश्मीर रेफरेंडम की बात कर रहे हैं, एक तरफ वो लोग खड़े हैं, तो ये विचार तो उन्होंने पहले भी रखे थे, तो क्या अब असहमति नजर आ रही है इन चीजों पर? मैंने कहा मेरी सहमति असहमति का कोई मतलब नहीं। मैंने बहुत छोटी सी बात कही। मैंने कहा कि पार्टी के अंदर विचारों का समुद्र मंथन चल रहा है। तो समुद्र मंथन में कभी विष भी निकलता है, कभी अमृत भी निकलता है। इसको दो गुटों के बीच में टकराहट या दो व्यक्तित्व के बीच में टकराहट नहीं। जब थीसिस होती है तो एंटीथीसिस होती है और एंटीथीसिस और थीसिस मिलकर सिंथेसिस पैदा करते हैं। तो यानी वाद विवाद के बाद संवाद। तो जो इस मंथन से जो संवाद निकलेगा उससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। सर, आप बार बार सवाल जो है आप वो समुद्र मंथन की तरफ ले जा रहे हैं। जवाब मैं ये जानना चाहूंगी कि एक आंतरिक लोकपाल आपने ये कहकर बनाया था कि पार्टी सही नियम कायदों से चले, तो अगर वो सेट रूल्स पहले ही हैं आपके पास, तो उन पर अब किस तरह का मतभेद है? क्योंकि अगर रूल बना हुआ है कि एक बात एक आदमी, तो उस पर अब विवाद किस चीज? पार्टी अपने नियम के हिसाब से चल रही, पार्टी अपने संविधान के हिसाब से चल रही है। पार्टी का जो प्रोसेस है उसका पालन हो रहा है, उसमें कहीं किसी तरीके का उल्लंघन नहीं हो रहा है। तो आप ये बिल्कुल ना समझिए, मैंने बार बार कहा कि समुद्र मंथन है, विचारों का समुद्र मंथन, ये चलता रहेगा और इससे पार्टी को फायदा पहुंचेगा। आपने अपने ट्वीट में भी यही लिखा है कि विचारों का मतभेद है ये, लेकिन आपको क्या लगता है अभी जिस तरह से बात की जा रही कि योगेंद्र यादव या प्रशांत भूषण को ये पीएसी से उनको अलग किया जा सकता है या क्या पार्टी से भी निष्कासित किया? वो हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता है, हम सब उनका सम्मान करते हैं। अब पीएसी क्या करेगी, नेशनल एग्जीक्यूटिव क्या करेगी, मैं उस पर कमेंट करने के लिए कॉम्पिटेंट नहीं हूँ। वो पार्टी का अंदरूनी मामला, पार्टी फोरम में बात होगी उस पर। एक आखिरी सवाल, आप क्या चाहते हैं, आपका मत क्या है इस पूरे विवाद पर कि अरविंद केजरीवाल क्या संयोजक भी बने रहे और मुख्यमंत्री भी बने रहे? इस पर आपका क्या सोचना है? मुझे जो बात कहनी होगी वो पार्टी फोरम पे मैं बात कहूंगा।